हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में, क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स क्लास 9th। तो हमने पहले वीडियो में स्टार्ट किया था, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम पढ़ चुके थे वेग की परिभाषा। वेग की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार का होता है? जिस प्रकार चाल होती है, एक समान चाल, असमान चाल, और उसी प्रकार यहाँ पर एक और देखे थे तात्क्षणिक चाल के बारे में। हमने देखा था औसत चाल, और अब आगे देखते हैं हम एक समान वेग। सबसे पहले हमने वेग की परिभाषा देखा था। तो वेग की परिभाषा क्या निकल कर आई थी? विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और अब देखते हैं कि वेग के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है एक समान वेग, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग किसे कहते हैं? तो इसमें जिस प्रकार हमने वेग की परिभाषा देखा था उसी प्रकार एक समान वेग में भी होगा कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। मतलब जिस वेग से ये वस्तु निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। दूसरा आ जाता है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा आ जाता है असमान वेग मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। यदि कोई पिंड निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करता है। यदि कोई पिंड निश्चित दिशा में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। पिंड निश्चित दिशा में
समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो जो उसका वेग होगा तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। अंतर देखेंगे दोनों में। एक समान वेग, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। असमान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। अब तीसरा वेग का जो प्रकार है उसको देखते हैं, उसका नाम है तात्क्षणिक वेग। तीसरे वेग का प्रकार जो है उसका नाम है तात्क्षणिक वेग। तो एक समान वेग और असमान वेग समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तीसरा जो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो तात्क्षणिक वेग होता है किसी गतिशील पिंड का निश्चित क्षण पर वेग। किसी गतिशील पिंड का किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग। किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और उसके बाद औसत वेग आ जाता है। औसत वेग, एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अगला जो है इसका नाम है औसत वेग। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी औसत वेग कहलाता है किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा कोई वस्तु है जिसके द्वारा किसी समय में तय किए गए किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय
किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। वस्तु का औसत वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग v इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो लिखेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय, मतलब विस्थापन तय करने में लगा कुल समय औसत वेग का सूत्र बन जाता है, औसत वेग का फार्मूला बन जाता है। तात्क्षणिक वेग किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। औसत वेग किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब आगे देखते हैं चाल तथा वेग में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल के प्रकार देख चुके हैं, वेग के प्रकार, चाल की परिभाषा, वेग की परिभाषा, चाल का मात्रक और वेग का मात्रक। साथ ही साथ अब देखते हैं चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक तरफ लिखेंगे चाल और दूसरी तरफ लिखेंगे वेग। तो यहां पर लिखते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर। लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे चाल, एक तरफ लिखेंगे चाल मतलब स्पीड और दूसरी तरफ लिखेंगे वेग मतलब वेलोसिटी।